हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआरटी लेक्चरर केवीएस, एलवीएस, पीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रतिशत, जो कि 17% हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 18वां प्रतिशत। एक प्रतिशत में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही अथेंटिक होते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन से पहले आप लोग पास पहुँचे। ज़्यादा समय पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। अशोक के फूल निबंध रचित है, किसके द्वारा रचित है अशोक के फूल? इसकी रचना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब विधा पूछता है तो विधा हमारा निबंध है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? त्रिशंकु अज्ञेय जी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? निबंध है। निबंधकार कौन है? अज्ञेय जी। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? किसने लिखा है सुमित्रानंदन पंत? तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है सुमित्रानंदन पंत। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा तो विष्णु प्रभाकर की है। दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। अग्निशेष के लेखक हैं। अग्निशेष किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा की। पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, विष्णु चंद्र शर्मा। लाल तारा किस विधा की रचना है? तो लाल तारा क्या है? रेखा चित्र। तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, रेखा चित्र है। हरिऔध जी के संस्मरण के लेखक, हरिऔध जी के संस्मरण, हरिऔध जी के संस्मरण के लेखक कौन है? किसकी रचना है ये? तो बाल मुकुंद गुप्त की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हरिऔध जी के संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। कीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन कब हुआ? तो कीड़ों पर चांदनी 1964 प्रकाशित हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1964। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रांगे राघव। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रांगे राघव। विधा पूछता है तो रिपोर्टाज है। जवाब दो विक्रमादित्य साहित्यकार का संग्रह है। तो जवाब दो विक्रमादित्य किसका है? ये राजेंद्र यादव का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव का। विधा क्या है? साक्षात्कार। विधा साक्षात्कार है और रचना किसकी है? राजेंद्र प्रसाद यादव की। साधना गद्य काव्य कब कब प्रकाशित हुआ? किया है या तो साधना गद्य काव्य कब प्रकाशित हुआ है? कट लिख गया था यहाँ कब हो जाएगा। तो कब प्रकाशित हुआ साधना? ये हुआ 1916 ईस्वी में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1916 से प्रकाशित हुआ था साधना। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं। मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है? तो धीरेन्द्र वर्मा की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? हिंदी प्रदीप किसने निकाला है? बालकृष्ण भट्ट ने निकाला है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। टुकड़े टुकड़े दास्तां के लेखक, टुकड़े टुकड़े दंश, टुकड़े टुकड़े दंश किसकी रचना है? कुसुम वियोगी की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुसुम वियोगी की रचना है। आधी दुनिया का सच की लेखिका हैं। कौन है? तो कुमुद शर्मा। आधी दुनिया का सच किसकी
आधी दुनिया का सच की लेखिका कौन है? कुमुद शर्मा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुमुद शर्मा। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी है? तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वामन की है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी। ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय कौन से आचार्य हैं? तो आनंद वर्धन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आनंद वर्धन है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी उक्ति है? तो ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रुद्रट की उक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। संत हृदय नवनीत समाना में कौन सा अलंकार है? तो सम जहाँ बताया था तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो संत हृदय नवनीत समाना, यहाँ सम आ गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? आश्चर्य। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आश्चर्य होगा। वीर रस का भेद, वीर रस का भेद नहीं है। तो वीर रस का भेद कौन सा नहीं है इसमें? तो कर्मवीर। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्मवीर। वीर रस का भेद नहीं है। युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर, ये तीनों भेद हैं, कर्मवीर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वसंत तलिका में वर्ण है, वसंत तलिका में कितने वर्ण आते हैं? 14 वर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 14 वर्ण। नारी तुम केवल श्रद्धा हो में शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति है नारी तुम केवल श्रद्धा हो में? व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका ग्रंथ है ये? तो विश्वनाथ का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री की है। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? तो हिंदी काव्य धारा राहुल साकृत्यायन का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है? ये ग्रियर्सन को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रियर्सन को माना जाता है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? तो अपभ्रंश में स्वर 8 माने जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 8। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कीर्तिलता को कहानी कहा है। भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति ये तुलसीदास की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाए जिन कठिन करेजा। बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाए जिन कठिन करेजा पंक्ति किसकी है ये?
तो ये पंक्ति उस्मान की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उस्मान की पंक्ति है। अंगद पैज किसने लिखा? किसकी रचना है अंगद पैज? तो ईश्वर दास की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंगद पैज ईश्वर दास की रचना है। तुलसी चरित किसकी रचना है? तो तुलसी चरित रघुवर दास की है। तुलसी चरित रघुवर दास की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रघुवर दास। अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। अष्टछाप कवियों में कौन नहीं आते हैं? तो सुंदर दास नहीं आते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुंदर दास नहीं आते हैं। नंददास, सुखदास, सूरदास आते हैं, सुंदर दास नहीं आते हैं। बघेली सॉरी अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी से हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ब्रज बोली बोली जाती है, तो ब्रज बोली कहाँ बोली जाती है? बंगाल में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल में बोली जाती है ब्रज बोली। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य है। काव्य प्रकाश की रचना किसने किया? काव्य प्रकाश किसकी रचना है? चिंतामणि की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। नाद नबिंटु नरविशस मंडल पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की पंक्ति है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपा। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो नाथ संप्रदाय में बालनाथ जलंधर नाथ को कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। समाधि जोग ग्रंथ किसने लिखा? तो समाधि जोग हरिदास निरंजनी की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरिदास निरंजनी। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण किया गया है या मिलता है? राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण किया गया है? तो सुपालगंज। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुपालगंज में समग्र चित्रण हुआ है राग दरबारी में करना। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जूनी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, शेखर एक जूनी। ये फ्लैशबैक पद्धति लिखा हुआ पहला उपन्यास माना जाता है। तो छाड़ यब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंप तुम ठाऊं पंक्ति है। तो छाड़ अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंप तुम ठाऊं किसकी पंक्ति है ये? तो ईश्वर दास की पंक्ति है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ईश्वर दास। इश्क चमन किसकी रचना है? तो इश्क चमन किसका है? राधा चरण गोस्वामी की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी। पारिजात किसकी रचना है? तो पारिजात हरिऔध जी की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिऔध। लास्ट प्रश्न देखते हैं। महामानव प्रबंध काव्य है, किसका है महामानव प्रबंध काव्य? तो ठाकुर प्रसाद का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद का है। विधा क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक, प्रबंध काव्य है, महामानव प्रबंध काव्य है जो कि ठाकुर प्रसाद द्वारा रची गई है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जो भी बताइएगा कि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, जीएसटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।